आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 18 दिवस की एक ऐसा पढ़ेंगे जब यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू कुम्हार के घर जा, वहाँ मैं तुम्हें वचन दूंगा। और जब वह कुम्हार के घर गया तो कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था बर्तन, और बनाते बनाते वह बिगड़ गया और फिर उस अपने समानता के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार फिर दूसरा बना दिया। उसी मिट्टी का उन्होंने अपनी सोच विचार के अनुसार दूसरा बना दिया। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, क्या वैसे तुम मेरे हाथ में नहीं हो? जिससे कुम्हार बनाता है वैसे क्या तुमको मैं नहीं बनाऊंगा? हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन, आज की कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर, और आज का वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फैलाए प्रभु जी। आपने कहा प्रभु, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में वैसे तुम मेरे हाथ में हो, और चाहे मैं जैसे तुम्हें आकार दे सकता हूँ। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनका तो आकार पिता तेरी इच्छा अनुसार उनको बना प्रभु, फिर से उनको मजबूत और प्रार्थना योद्धा आपके राजदूत बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया तो उसने कुछ बनाते हुए देखा कुम्हार को, लेकिन बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया, पूरी तरह से नहीं बन पाया। तब उसने क्या किया, उसी मिट्टी को लिया, फिर से उठाया और फिर अपने सोच विचार के अनुसार उसे बना दिया। परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहता है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी, वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। जिस राज्य को मैं बनाना चाहूँ, जिस देश को मैं बनाना चाहूँ, यदि मैं उसे बनाना चाहता हूँ, यदि वो अपने कुमार्ग से नहीं फिरे, अपनी चाल चलन को नहीं सुधारे, अपने स्वभाव को नहीं सुधारे, अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, तो उनको मैं जो परमेश्वर का जो वो कहता है कि जो मैं आशीष उनके ऊपर देने वाला हूँ, उससे मैं पछताऊँगा। लेकिन यदि मैं उनके ऊपर कोई जिस राज्य या जिस देश को मैं मिटाना चाहता हूँ, जिससे मैं धोखा देना चाहता हूँ, जिससे मैं बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन यदि वो पछताए और मेरी ओर फिरे, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचनों का पालन करेगा, तो मैं उन्हें जो विपत्ति में उनके ऊपर डालूं, जिस राज्य के ऊपर मैं डालने पर हूँ, उसमें पछताऊंगा। और मैं उनके लिए जो विपत्ति डालने पर हूँ, उनके ऊपर मैं नहीं डालूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पे चलोगे, मेरी इच्छाओं को पूरी करोगे, तो उस राज्य को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा, उस राज्य को मैं आशीषित करूंगा, उस राज्य को मैं बहुत के आशीष दूंगा, और उस राज्य के लिए मैं एक अच्छा सा राजा ठहराऊंगा, ताकि उन प्रजा को अच्छे से चला सके। ऐसे राज्य में उससे एक बहुत का आशीष लेने वाला और दूसरों को देने वाला आशीषित राज्य उसको मैं बनाऊंगा, उससे खड़ा कर दूंगा फिर से। लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानो, मेरी इच्छा पर नहीं चलोगे, मैं मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे, मेरे वचन का पालन नहीं करोगे, मेरे परमेश्वर कहता कि मेरे दासों का आदर सम्मान नहीं करते हो, और तुम अपने मनमानी करते हो, अपने समझ का सहारा लेते हो, तो मैं क्या करूंगा, उस राज्य को मैं ढा दूंगा, उस राज्य को मैं मिटा दूंगा, और वहां पर ऐसा राजा मैं खड़ा करूंगा, उनको गुलामी में रखेगा, उनको हर पल वो गरीबी में ले जाएगा, उनको नीचे नीचे ले जाएगा, उनको ऊपर उठने का मौका नहीं देगा। ऐसा राजा उनके ऊपर मैं ठहरा दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा कहता है मेरे अजीजों। और पुराने समय में भी जब हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर के विरोध में लोग पाप करते थे, जब जब वो देवताओं की उपासना करते थे, परमेश्वर को छोड़कर देवताओं और पूजा पाठ करने वालों के पास जाते थे, जो हाथ देखते उनको परमेश्वर उनके पास वो जाते थे, वो लोग उनको परमेश्वर राजाओं की गुलामी में रखता था। क्यों? ताकि वो उनकी और परमेश्वर की ओर फिर सके, वो लोग फिर से वो परमेश्वर की खोज कर सके। लेकिन जो कोई उसकी खोज करता था, उस राज्य को परमेश्वर जीत लेता था, उन लोगों को अपने पास फिर से बुला लेता था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आकर, उसके सम्मुख रहकर उसकी पवित्रताएं में चलना चाहते हैं, उसकी स्वर्गीय आशीष को, जीवन के आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसकी आज्ञाओं को आपको मानना पड़ेगा, उसकी इच्छाओं को पूरी करना पड़ेगा, तभी हम आशीषित हो पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने इसीलिए चुना था, ताकि जो मिस्र देश में के जो लोग गुलामी में थे, उनको वो छुड़ाने के लिए जा रहा था। क्योंकि वे लोग वहां से कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि यहोवा हमें छुड़ा ले, क्योंकि हमारी गलती गुनाह हो गई, हमारे पाप हो गए हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ पे लाकर इस राजा की गुलामी में
हमें फंसा दिया है, हमें इस राजा की गुलामी में हमें यहाँ पर तड़प रहे हैं, हमें समय पे खाना नहीं मिलता है, हमें समय पे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। और यहाँ पे यही चाहता कि मैं अपने लोगों को छुड़ा कर लाऊं। इसीलिए मूसा से कहा कि तू जा मिस्र देश में और मेरे लोगों को फिरौन के हाथ से तू छुड़ा लिया। हालेलुया। लेकिन वह कहने लगा कि मैं तो वो कुछ भी नहीं, मैं बोलने में भद्दा, मैं कमज़ोर हूँ और मैं कुछ ये नहीं कि मैं इतना वो राजा की योग्य नहीं कि उसके सामने खड़ा कर मैं उसकी आपकी बातों को बता सकूँ। लेकिन यहोवा परमेश्वर का कि सुन, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा और मैं तेरी सहायता मदद करूँगा। और कहा कि तेरे हाथ में क्या है, वो लोग कहा, मूसा ने कहा कि मेरे हाथ में लाठी है। उन्होंने कहा कि उसे फेंक दे। जिससे उन्होंने फेंका वो सांप बन गए। उससे वो डर गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा फिर से उसे पकड़, उसकी पूंछ को पकड़ा, वैसे वो लाठी बन गई। उन्होंने कहा कि ये चिन्ह चमत्कार तुम ले जाकर दिखाना, उनसे कहना कि यहोवा परमेश्वर जो मैं हूँ सो हूँ, तुम जाकर ये कहना। क्योंकि वो मूसा पूछ रहा था कि मैं नाम क्या कहूँगा, यहोवा का नाम क्या कहूँ, तो वो कहता मैं हूँ सो हूँ, यानी कि परमेश्वर मैं हूँ जो हूँ। हालेलुया। तो मेरे आज जो हमारा परमेश्वर जिस राज्य को बनाना चाहता है, जिस राज्य को खड़ा करना चाहता है, तो वो परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार बनाता है, जिससे लोग उसकी इच्छा पर चलते हैं। वैसे हमारे इस भारत देश के अंदर परमेश्वर इतना कड़क, इतना परमेश्वर के लोगों को क्यों तड़पा रहा है, परमेश्वर के लोगों के बीच में भी समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, उनको अपनी ओर खींचना चाहता है, और भी जो लोग बचे हैं उनको भी परमेश्वर बदलना चाहता है। इसीलिए यदि आप अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और 2024 में परमेश्वर एक अच्छा सा राजा अपने देश को चलाने के लिए बनाएंगे। जब आप उसकी डर, उसके भय में चलेंगे, तो परमेश्वर को आपको भी आशीषित करेगा, क्योंकि वह आशीष देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो बदलने वाला परमेश्वर, जिससे कुम्हार के हाथ में मिट्टी, वैसा हम उसके हाथ में बने हुए हैं। वो चाहे वो हमें आकार दे सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करें। रूहा न रबा शमदो न रीखा दनबा रिबा लबा शबा लबा। मेरे पिता परमेश्वर, जिसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में खुदा, हम सब तेरे हाथ में पिता, ये राज्य, ये देश, भारत देश आपके हाथ में प्रभु जी। आप चाहे जिसे प्रेसिडेंट साहब बनाए पिता, आप चाहे जिसे पिता परमेश्वर भारत का राष्ट्रपति खड़ा करे प्रभु जी। आप चाहें जिससे पिता आपकी इच्छा के अनुसार, जो आपके लोगों की अगुवाई कर सके, जो आपके लोगों को भलाई कर सके, जो आपके लोगों को भक्ति आराधना में मदद कर सके, आपके पिता परमेश्वर लोगों को सताने वाले को दूर कर सके, ऐसे राजा को आप खड़ा करें 2024 प्रभु, ताकि हर एक के लिए आशीष कारण बन सके मेरे पिता। और आपके लोगों के मनों को आपके ओर फेरिए पिता, आपके लोगों को मनों को पिता परमेश्वर फेरे पिता, आपकी ओर उनके मनों को लगा प्रभु जी। आपकी आराधना, आपकी भक्ति उनको करा मेरे पिता। इन 2024 के अंदर पिता परमेश्वर 2023 और 24 में हर एक लोग प्रभु तेरे सामने घुटने टेकने पाए, पश्चाताप अंगीकार करे और उनके जीवन को हर दिन का बदल दे प्रभु, उनके परिवार को बदल प्रभु, ने आत्मा को जीत सका। हमें सामर्थ, शक्ति और बल दीजिए मेरे पिता। हर तरह सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह के। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सशर्ता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको धन्यवाद।